आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो लिटरली हर इंडियन को अफेक्ट कर रहा है, इंडियन रुपी। आपने देखा होगा डॉलर के सामने रुपी का वैल्यू कंटिन्यूसली गिर रहा है और सोशल मीडिया पे तो हर कोई बोल रहा है रुपी इज डाइंग, इकोनॉमी क्लैप्स हो रही है, इंडिया ख़त्म हो गया। लेकिन गाइस, सच क्या है? क्या रियली रुपी मर रहा है या फिर ये एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी है? और सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी और हमारी पॉकेट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रही है? तो गाइस, आज हम इस टॉपिक को डीप डाइव करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द गुड, द बैड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हाट यू कैन डू अबाउट इट। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ सेंसेशनल न्यूज़ नहीं देते, हम सॉल्यूशंस भी देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। आज से 10 साल पहले 2014 में $1 मिलता था अराउंड 60 रुपीज़ और आज 83 to 84 रुपीज़, मतलब ऑलमोस्ट 40% डिप्रिसिएशन इन जस्ट 10 ईयर्स। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है गाइस, ये हर मिडिल क्लास फैमिली की रियलिटी है। आपकी ग्रोसरी, आपका पेट्रोल, आपका फॉरेन ट्रिप, सब कुछ महंगा हो गया है। बट क्यों? देखो गाइस, मेन स्ट्रीम मीडिया आपको बताएगी कि ओह, इट्स जस्ट इन्फ्लेशन, इट्स नॉर्मल, डोंट वरी। लेकिन ट्रूथ बहुत डिफरेंट है। पहली बात, इंडिया का ट्रेड डिफिक्ट। हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, कम एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब हम ज़्यादा डॉलर्स चाहिए गुड्स खरीदने के लिए। ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड सब बाहर से आता है। रिजल्ट, रुपये की डिमांड कम हो रही है और डॉलर का डिमांड ज़्यादा हो रहा है। दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल आउटफ्लो। जब भी अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया से पैसे निकाल कर अमेरिका में इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ से ज़्यादा बेटर रिटर्न मिल रहा है। और जब बिलियंस ऑफ डॉलर इंडिया से बाहर जाते हैं तो रुपी ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है। तीसरी बात, आवर फॉरेक्स सर्विस। हाँ, आरबीआई कहती है कि हमारे पास $600 बिलियन के रिजर्व्स हैं। साउंड्स इम्प्रेसिव, राइट? लेकिन गाइस, कुछ रियलिटी की बात करें तो चाइना के पास $3 ट्रिलियन है, जापान के पास 1.2 ट्रिलियन। तो कंपैरिजन में हम अभी भी बहुत पीछे हैं। और जब ग्लोबल क्राइसिस आता है तो ये रिजर्व बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी। हाँ, आपने सही सुना, गवर्नमेंट पर्पसली रुपी को वीक होने देती है क्योंकि इससे एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव बन जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है, किस प्राइस पे? अब बात करते हैं रियल इम्पैक्ट की। गाइस, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, यह इमोशन भी है। देखो, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं व्यूअर्स से। एक व्यूअर ने लिखा, मेरा बेटा अमेरिका में इंजीनियरिंग पढ़ रहा, पहले ईयरली 30 लाख रुपीज़ लग रहे थे और अब 40 से ऊपर हो गए। सेम ट्यूशन फी, लेकिन रुपी वीक होने की वजह से हमें ज़्यादा देना पड़ रहा है। गाइस, इमेजिन करो द स्ट्रेस ऑन दैट फैमिली। और ये सिर्फ एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर भी। बहुत सारी मेडिसिन इंपोर्टेड हैं या इंपोर्ट रॉ मटेरियल से बनते हैं। कैंसर की मेडिसिन, हार्ट की मेडिसिन सब महंगे हो गए। एक कैंसर पेशेंट को, फैमिली को पहले 5 लाख रुपए लग रहे थे ट्रीटमेंट में और अब 7 से 8 लाख लग रहा है। सेम ट्रीटमेंट, लेकिन रुपी की वजह से ज़्यादा कॉस्ट। ये लाइफ एंड डेथ का मैटर है। पेट्रोल डीजल की बात तो आप सब जानते ही। इंडिया अपना 85% ऑयल इंपोर्ट करता है। मतलब जब रुपी वीक होता है, डायरेक्टली पेट्रोल पंप पर असर पड़ता है। और जब फ्यूल एक्सपेंसिव होता है तो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव होता है, वेजिटेबल एक्सपेंसिव होते हैं, लिटरली हर चीज़ एक्सपेंसिव होता है। कैस्केडिंग इफेक्ट होता है पूरे इकोनॉमी में। ऑटो रिक्शा वाले से लेकर ट्रक ड्राइवर तक सब इफेक्ट होते हैं। लेकिन गाइस, अब आता है ट्विस्ट, क्योंकि हर स्टोरी के दो साइड्स होते हैं और अगर सिर्फ नेगेटिव देखो तो हम सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब हम आपको बताएंगे वो साइड जो मीडिया डिलिबरेटली हाइड करती है, क्योंकि टीआरपी में नेगेटिविटी चलती है, पॉजिटिविटी नहीं। लेकिन ट्रुथ ये है कि वीक रुपी ने इंडिया के लिए बहुत सारे डोर्स भी खोले। पहली बात, एक्सपोर्ट्स। गाइस, इंडिया का आईटी इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सब बूम कर रहे हैं।
क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन सर्विसेज और प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव बन गए। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये कंपनीज डॉलर में अर्न करती हैं। जब रूपी वीक होता है उनकी अर्निंग रूपी में कन्वर्ट करने पे बहुत ज़्यादा हो जाती है। रिजल्ट बेटर सैलरीज फॉर एम्प्लॉयज़, बेटर प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर्स और इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। इसकी वजह से इंडिया IT सेक्टर में सुपर पावर बन गया है। 5 मिलियन से ज़्यादा लोग IT सेक्टर में काम करते हैं और ये नंबर ग्रो ही कर रहा है। और गाइस ये सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं, फ्रीलांसिंग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अपवर्क, फीवर या किसी भी प्लेटफॉर्म पे फ्रीलांसिंग कर रहे हो और डॉलर में अर्न कर रहे हो तो रुपी डिप्रिसिएशन आपके लिए ब्लेसिंग है। $1000 अर्न किया, पहले 45,000 रुपीज़ बनते थे और अब 83,000 बनते हैं। सेम वर्क ऑलमोस्ट डबल मनी। ये सोच के देखो गाइस कितना पावरफुल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मेक इन इंडिया। जब इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हो गए तो कंपनीज ने सोचा कि इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करते हैं। एप्पल, सैमसंग, बहुत सारे ब्रांड्स ने इंडिया में फैक्ट्रीज लगाए। रिजल्ट लाख्स ऑफ जॉब और स्लोली इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। या एग्जैक्टली वही जो चाइना ने 30 साल पहले किया था। और देखो चाइना आज कहाँ है। ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में बहुत पावरफुल है। तो गाइस पिक्चर इतना सिंपल नहीं है जितना मीडिया दिखाती है। हाँ चैलेंजेस हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। क्वेश्चन ये है कि हम कैसे इन अपॉर्चुनिटीज़ को लीवरेज करेंगे। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट गाइस, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, एक्शन लेने के लिए है। तो हम आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताएंगे जो आप आज से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सॉल्यूशन नंबर 1, अपस्किल योरसेल्फ इन ग्लोबल स्किल्स। गाइस आज का ज़माना डिजिटल है। अगर आप कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, डाटा एनालिसिस ये स्किल सीख लेते हो तो आप ग्लोबली वर्क कर सकते हो। कोर्सेरा, यूडेमी, यूट्यूब फ्री रिसोर्स भरे पड़े हैं। 6 मंथ डेडिकेटेड एफर्ट और आप डॉलर में अर्न करने लग सकते हो। सॉल्यूशन नंबर 2, इन्वेस्ट स्मार्ट, इन्वेस्ट इन डॉलर लिंक्ड एसेट्स। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सारे पैसे रुपये में मत रखो। कुछ पोर्शन इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, कुछ गोल्ड में जो ग्लोबली डॉलर से लिंक्ड है, कुछ एक्सपोर्ट कंपनीज के स्टॉक्स में। अगर रुपी और वीक होता है तो ये इन्वेस्टमेंट आपको प्रोटेक्ट करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 4, बिकमिंग अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर। गाइस आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन बिजनेसेस ये सब ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। अगर आप कोई स्किल है, कोई टैलेंट है तो उसे मोनेटाइज करो। डिजिटल प्रोडक्ट बेचो, ऑनलाइन कोर्सेज बनाओ, कंसल्टिंग सर्विस दो। बहुत सारे क्रिएटर्स डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं। सॉल्यूशन नंबर 5, एजुकेट योरसेल्फ अबाउट इकोनॉमी। गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्फॉर्म्ड रहो। इकोनॉमी को समझो, पॉलिसीज़ को समझो, ग्लोबल ट्रेंड को समझो, क्योंकि जब आप इन्फॉर्म्ड हो तो बेटर डिसीजंस ले सकते हो। और गाइस एक बोनस टिप, अपने लोकल कम्युनिटी में भी कंट्रीब्यूट करो। लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करो, स्टार्टअप्स को इनकरेज करो, स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि जब लोकल इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तब नेशनल इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। ये बॉटम अप अप्रोच बहुत पावरफुल है। तो गाइस ये थी रियलिटी चेक। इंडिया रुपी मर नहीं रहा, अब चैलेंजेस ज़रूर फेस कर रहा है और ये चैलेंजेस हमें अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है अगर हम स्मार्टली अप्रोच करें। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखाएगी क्योंकि वो TRP के पीछे है, लेकिन हम आपको सॉल्यूशंस दिखाना चाहते हैं क्योंकि हमारा मिशन है इन्फॉर्म्ड और एम्पावर्ड इंडिया बनाना। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, इंफॉर्मेटिव लगा, वैल्यूएबल लगी तो प्लीज़ लाइक बटन दबाओ, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हर इंडियन को पता होनी चाहिए। और अगर आप नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हम रेगुलरली ऐसे मीनिंगफुल कंटेंट लाते रहते हैं। बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताओ आप क्या सोचते हो इस टॉपिक के बारे में, क्या स्ट्रैटेजीज आप यूज़ करते हो और कौन से टॉपिक्स पे आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, क्योंकि ये चैनल आपका है और आपकी वॉइस मैटर करती है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे पॉजिटिव एंड कीप वर्किंग टुवर्ड अ बेटर इंडिया। जय हिंद।